चलिए, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परागन, पॉलिनेशन। परागन को समझने के लिए आपको पुष्प को समझना पड़ेगा। पुष्प, फ्लावर। वैसे आप सब गुलाब के बारे में ज़्यादा जानते हो, लेकिन आज हम लोग कुछ दूसरे पौधे, गुड़हल के बारे में पढ़ेंगे, या तो धतूरा के बारे में, है ना। तो परागन के लिए आपको नर जनन अंग और मादा जनन अंग जानना जरूरी है परागन के लिए, है ना। तो पहले आपको ये बता देता हूँ कि हमारे एक पुष्प है, इस पुष्प में यहाँ से पुष्प तो आप सभी देखे होंगे, ऐसे कुछ निकला हुआ रहता है। तो ये जो लंबा है ना, ये वाला जो भाग है ये पूरा, ये मादा जनन अंग है, ठीक है। अगर गुड़हल में देखें तो ये मादा जनन अंग है। कौन सा जनन अंग है? मादा जनन अंग। अब मादा जनन अंग को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? वाला के मैंने 3 बना दी है, अब अलग अलग फूल में अलग अलग होती है ना। तो मादा जनन अंग को हम लोग बोलते हैं गैनेजियम। गैनेजियम क्या बोलते हैं? गैनेजियम, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर में दिखाई दे रहा है ये छोटा छोटा है, जिसको ऐसे करके ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे ये वाला भाग, ठीक है। सब में नहीं बनाया हूँ मैं, ऐसे। तो ये नर जनन अंग है। नर जनन अंग को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम नर जनन अंग, है ना। नर जनन अंग और मादा जनन अंग में क्या फ़र्क है? गैनेजियम ज्यांग, हिंदी में भी बताता हूँ, ज्यांग। और एंड्रोसियम मतलब पुमांग, हाँ जी। तो मादा जनन अंग को कहते हैं हम लोग गैनेजियम, और नर जनन अंग को कहते हैं एंड्रोसियम, पुमांग। क्या बोलते हैं? पुमांग। ये बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पुमांग। और पुमांग की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुमांग की इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? पुंकेसर, ठीक है। और ज्यांग की इकाई को हम लोग बोलेंगे स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर, है ना। अब ये तो आप जान गए कि गैनेजियम है, गैनेजियम है, ज्यांग है, और एंड्रोसियम पुमांग है। ये ज्यांग मादा जनन अंग, और ये पुमांग है वो नर जनन अंग। पुमांग बहुत सारा होंगे तो पुमांग बोलेंगे उसको, उसकी इकाई को पुंकेसर कहेंगे। उसी तरह ज्यांग की इकाई को स्त्री केसर कहेंगे, ठीक है। वैसे तो ज्यांग अधिकतर अकेली होती है कुछ पुष्पों में, तो मैंने हालांकि 3 बना दी है, ठीक है, ओके। तो हम लोग, हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट ये है परागन क्या है। अब देखिए, इसी को मैं अगर जूम करके बनाता हूँ, मतलब बड़ा करके बनाता हूँ, तो कैसे बनेगा? देखिए, इन दोनों को मैं अलग अलग करके बना रहा हूँ। अलग अलग कैसे बना हुआ है? तो इधर देखिए, इसको बोलते हैं नर जनन अंग, पुमांग, अर्थात इसको अकेला लेंगे तो हम लोग इसको बोल देंगे पुंकेसर, है ना। और इसको बड़ा वाले को हम लोग बोलेंगे स्त्री केसर, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ऐसे पुष्प होता है पूरा कम्प्लीटली, ऐसे पुष्प होता है, उसके बीच वाले भाग में ये होती है। तो इन तीनों का नाम मैं बता देता हूँ। इसको 3 भागों में बांटते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश, परागकोश, है ना। और इसको हम बोलेंगे योजी, इसको बोलेंगे हम लोग पुतंतु, ठीक है। एंथर, ये कनेक्टिव, एंड ये फिलामेंट। 3 भाग, इसको याद रखिएगा। उसी तरह जो मादा जनन अंग है उसके भी 3 भाग है ना। देखिए, ये कहाँ था ये भी बता देता हूँ। ये यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था, मैं बता दिया था ना मैं, ऐसे। तो इसको मैं अलग अलग बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। इस वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। और इस वाले को बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, एंड ओवरी। ओवरी मतलब अंडाशय, ये यहाँ होता है ना। तो इसके भी 3 भाग, इसके भी 3 भाग। अब ये वर्तिकाग्र तो आप समझ गए होंगे कि इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये परागकोश। अब यहाँ पर जो हम लोग परागन पढ़ने वाले हैं उसका मेन पॉइंट परागकोश होता है। इस परागकोश के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? परागकण, पोलन ग्रैन, ठीक है। ये पोलन ग्रैन होती है ना। तो
तो मैं पहले आपको कहानी बता देता हूँ एक। अब एक शहर में एक राजा था, यहाँ शुरू नहीं होगा भाई, यहाँ शुरू होगा, उसको सुनिए कि ये पराग कोश में परागकण है, यही पराग है ना, ये परागकण निकल जाती है और निकल कर वो पहुँच जाती है कहाँ, मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र में पहुँच जाती है। बस यही पहुँचना ही कराता है परागन। क्या कराता है? परागन, है ना। जब अंदर चली जाती है ना, यहाँ पर जर्म निकलने आती है तो इसको फर्टिलाइजेशन होता है आगे, बट हमको पढ़ना है केवल परागन। तो ये एक लाइन में क्लियर हो गया। चलिए परागन को, है ना। अब हम समझे मेन टॉपिक में जाते हैं, परागन एक्चुअली में है क्या। चलिए, ये दूसरा प्रकार का पुष्प है। अब कौन सा पुष्प है इसके मत पूछना मेरे को। तो पहला पुष्प में जो नर जना अंग था यहाँ पर ऊपर ने बनाया था ऐसे छोटे छोटे करके, तो यहाँ पर ये वाला पुष्प में कुछ अलग है। इस पुष्प में ये है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय है, ठीक है। उसी तरह नर जना अंग देखेंगे तो ये है परागकोश, ये योजी और ये फिलामेंट, ये तीन तीन भाग है ना। ओके, अब हमको पढ़ना है परागन। क्या पढ़ना है? परागन। तो परागन क्या है उसको देखिए। परिभाषा बता रहा हूँ आपको कि किसी पुष्प के परागकोश, इसको मैंने बताया था परागकोश, इस भाग को परागकोश। तो किसी पुष्प के, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझना जरूरी है क्योंकि लिखने में टाइम हो जाती है। इसको रिपीट कर करके सुन लीजिएगा कि किसी पुष्प के परागकोश से, ये जो परागकोश है, परागकोश से निकले परागकण। ये परागकोश में क्या होता है बोला था मैं? परागकण। क्या था? परागकण। तो क्या बोलेंगे कि किसी पुष्प के परागकोश से निकले, परागकोश से निकले परागकण, परागकण का उसी पुष्प, ये एक ही पुष्प है ना। अच्छा, एक और पुष्प यहाँ पर बनाया था छोटा सा, इसमें भी क्या रहेंगे? मादा अंग रहेंगे और क्या रहेंगे? नर जनन अंग रहेंगे, ठीक है। परिभाषा के लिए दो पुष्प जरूरी है ना। तो मैंने बताया था कि परागकोश निकल कर परागकण कहाँ पहुँचता है? वर्तिकाग्र तक। तो एक और बता दूं कि इसी पुष्प में भी पहुँच सकता है और उसी पौधे में लगा हुआ किसी दूसरे पुष्प में, ये देखिए माजे ये एक पौधे में लगा हुआ है, ये दोनों जने, ठीक है। अच्छा, एक पौधा और बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक पौधा और है माजा, है ना। यहाँ पर एक और पुष्प है, ठीक है। तो ये दोनों जने एक पौधा में लगा हुआ है, ये दोनों जने, ये अलग पौधा में है ना। तो देखिए तीन सिचुएशन होती है ना कि इसका परागकोश निकल कर, परागकण निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचती है, उसको भी परागन बोलेंगे। यदि उसी पौधे के, अब उसी पुष्प नहीं बोल रहा हूँ, पहले उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, अब क्या बोल रहा हूँ कि उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र। बात समझ रही है? उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, या तीन सिचुएशन है, या उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तीन पॉइंट लिखला आपको कि पहला पॉइंट है कि उसी पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र, या उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र। तीन पॉइंट बोला मैं बार बार, इसको रिपीट करके सुनिएगा। तो परागन क्या है, ठीक है। तो परिभाषा क्लियर करते हैं कि किसी पुष्प के परागकोश से निकले परागकण, परागकोश से निकले परागकण का उसी पुष्प या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र, सुग्राहक जोड़ा जाता है, ठीक है, जो ग्रहण करते हैं उसको सुग्राहक बोलते हैं। तो पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहा जाता है, ठीक है। समझ आया? कि फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि किसी पुष्प के परागकोश, ये जो परागकोश है, परागकोश से निकले परागकण का उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प या उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र के, क्या, सुग्राहक वर्तिकाग्र तक
पहुँचने की क्रिया को कहते हैं परागन। परागन दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। क्या क्या होता है? स्वपरागन और होता है एक होता है परपरागन। बस आपको दिमाग ये लगाना है, मैंने 3 सिचुएशन बताई, उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प या उसी जाति के अन्य पौधे। तो बस स्वपरागन क्या है? स्वपरागन मतलब यदि उसी पुष्प के परागकोश निकलकर उसी पौधे के उसी पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुँचे, या उस परागकोश से निकलकर परागकण है उसी पौधे के अन्य पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुँचे, तो वो स्वपरागन कहलाता है। अब क्या बोलेंगे? तो स्वपरागन की परिभाषा बताता हूँ कि परागन का वह प्रकार जिसमें एक पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया स्वपरागन कहलाती है। ये वाला कट गया ना, ये वाला पॉइंट है वो, चलिए दोनों पॉइंट। अब आता है परपरागन। तो परपरागन का क्या मतलब होता है कि परागन का वह प्रकार जिसमें एक पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परपरागन कहलाता है। ठीक है, ये परागन और परागन के प्रकार। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और नहीं हो तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। बायोलॉजी क्लास विद बलराम साहू, अपने स्कूल में भी GS3 गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारी।